आज में एक जागृति की आवश्यकता है और कायदे के अंदर हिंदू धर्म चाहता है कि हिंदुओं की मानसिकता में ये परिवर्तन आए ताकि हम जो है भारत का उज्जवल भविष्य बना सकें। आस्था अपने माँ बाप के प्रति रखो, आस्था विद्यालय के प्रति रखो, आस्था अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रति रखो। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य उसको रोजगार देने में आस्था रखो तो इससे सब कुछ मिलेगा। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका मुरारी। आप जिस तरीके से पत्रकार भी रहे, सामाजिक सेवा में भी रहे, काउंसलर भी रहे और आपने जो समाज के लिए काम किए वो काफ़ी सराहनीय कार्य थे। परंतु आजकल देखने को ये मिलता है कि जो भी दलित समाज, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, SC ST OBC मिला करके हाल ही में कुछ वीडियो बना करके मारते पीटते, पेशाब करते, गाड़ी से रेंगते हुए और जो कि जिसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, भारत के अंदर बाबा साहब के संविधान के माध्यम से सबको समानता दी गई है। समान अवसर, समान शिक्षा, समान रोजगार का अवसर दिया गया है। वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के आप अगर पूरी तरह अवलोकन करें, आज जिस प्रकार से ये हिंदू मुस्लिम का विवाद और फिर ये सवर्ण और दलित का विवाद धीरे धीरे पनप रहा है और इसका जो है ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उचित नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के मुंह पे पेशाब करना या किसी व्यक्ति विशेष को आप बांध के ट्रक से घसीटना, इससे भी हटकर चले जाइए ऊपर। चाहे गोविंद जी हों, चाहे वर्तमान राष्ट्रपति जी हों, उनका भी मंदिर पे जाके वहाँ पे जिस तरीके से हुआ है, ये सब चीज़ें हैं और इन सब का एक अर्थ निकलता है कि सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, समाज में एक जागृति की आवश्यकता है और कायदे के अंदर हिंदू धर्म चाहता है कि हिंदुओं की मानसिकता में ये परिवर्तन आए ताकि हम जो है भारत का उज्जवल भविष्य बना सकें। सर, हिंदुओं की जब हम बात करते हैं, अभी पिछले समय में देखने को मिला कि SC और ST दोनों राष्ट्रपति बने मौजूदा सरकार में, परंतु उनको मंदिरों में भी घुसने तक का मौका नहीं दिया गया। लगता नहीं कि ये एक राष्ट्रपति का या पूरे जो सर्वोच्च जिसे पद कहते हैं, प्रथम नागरिक माना जाता है देश का, उसका अपमान होने के बावजूद जो लोग हैं वो समझने को तैयार ही नहीं है। देखिए, क्षमा कीजिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मां महिम राष्ट्रपति जी को तो मैं कोई भी गाइडलाइन देने की स्थिति में नहीं हूँ जी। वो महामहिम है, चाहे राष्ट्रपति जी गोविंद जी हो, चाहे वर्तमान में हमारी आदरणीय बहन हो। अगर क्षमा करना उनको ये लगा कि मेरा मंदिर के अंदर निरादर हुआ, उनको एक संकल्प लेना चाहिए था, राष्ट्रपति भवन वापस आ जाते और सुबह गाड़ी निकालते, कहते चलिए पार्लियामेंट, और वहाँ पे बाबा साहब के स्टेचू पे मैं रोजाना जाकर दीप जलाऊंगा। पूरे भारत के अंदर क्रांति शुरू हो जाती। KR नारायणन के साथ भी हुआ था। KR नारायणन ने सीधी वहाँ पे मिलिट्री बुला ली थी। वो राष्ट्रपति के अधिकार को जानते थे। एक चीज है, आप किसी को बहुत अच्छा अध्यापक बना दीजिए, अध्यापक का अगर खुद का सिलेबस अच्छा तो वो अच्छी टीचिंग करेगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हकीकत में। आज मैं आपको एक बात बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, जिस एक बार हुआ था विराट हिंदू सम्मेलन डॉक्टर करण सिंह जी की अध्यक्षता में, उस समय बाबू जगजीवन राम जी ने उठा के फिरोज शाह कोटला मैदान में कराया था विराट हिंदू षड्यंत्र सम्मेलन, और बाबू जी ने वहाँ पे एक स्लोगन दिया था, वर्ण व्यवस्था समाप्त करो, रक्त मिश्रण प्रारंभ करो। और उस स्लोगन के ऊपर वहाँ पे बाकायदा ब्राह्मणवाद का पुतला जलाया गया। तो मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। ब्राह्मणवाद है क्या? देखिए, आज की तारीख में जितना भी हमारे धर्म का है, मैं अपनी बात नहीं करता, रविशंकर जी को देख लीजिएगा। रविशंकर जी को मैं अभी सुन रहा था, वो गणेश जी को बहुत साफ सुथरा कहते हैं। तो मेरे कहने का सारांश है कि हमें इस धर्म के आडंबर पाखंड पे नहीं जाना चाहिए, हमें धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें अपना आपको आगे बढ़ के अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम प्रगति कैसे करेंगे। मंदिर कौन सा है? मंदिर मेरे घर में मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप की पूजा करूँ, वही मेरा मंदिर है। अभी हाल ही में देखा होगा सर, कांवड़ यात्रा बड़े जोरों शोरों से देखी गई, जिसमें अधिकतम संख्या जो है बहुजनों की ही होती है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो। और जगह जगह जाम, जगह जगह जो सरकार की मंशा है उनको फूल बरसा कर उनका स्वागत करना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये सीधा साधा दर्शाता है, कांवड़ के अंदर 80% हमारे दलित समाज के लोग जाते हैं।
इन दिनों में स्कूल की पढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, बच्चे पढ़ाई की बजाय वो कांवड़ में चल देते हैं। एक मानसिकता लेट लेट के जाने की, कांवड़ लेके जाने की। अगर कांवड़ लाने से आपके घर में प्रगति होती है तो भारत के अंदर सारे के सारे सांसद चले जाते, भारत के सारे IPS IAS जाते, लेकिन वो तो नहीं जाते। वो जानते हैं कि इसकी बजाय विश्वविद्यालय में जाएंगे तो प्रगति होगी। सवाल कांवड़ का नहीं है, बल्कि होना ये चाहिए, क्षमा करना, माफ़ करना, हमारे दिल्ली में, पूरे भारत में मंदिर हैं। रविदास जी का मंदिर है, कबीर जी का मंदिर है, वाल्मीकि का मंदिर है, बौद्ध विहार है। मैं कहना चाहता हूँ वाल्मीकि मंदिर में रविदास जी की प्रतिमा क्यों नहीं है? रविदास मंदिर में वाल्मीकि की प्रतिमा क्यों नहीं है? वहाँ पे कबीर जी की पूजा क्यों नहीं है? वहाँ पे चरणदास जी की पूजा क्यों नहीं है? वहाँ पे संत नागेश्वर महाराज की क्यों नहीं है? ये सारे दलित संतों को एक मंदिर में लाओ, हमारा संगठन बनेगा। अगर हम वाल्मीकि को जाटे बने रहेंगे तो हम वाल्मीकि को पूछते रहेंगे, रविदास को पूछते रहेंगे, में एकता नहीं आएगी। आप एक मंदिर में तय कर दो ना, संतों का मंदिर है जहाँ पे सारे वाल्मीकि भी पूजे, रविदास जी भी पूजे, वहाँ पे नगरसेन महाराज भी हों, चरणदास जी भी हों, तो देखिए कितनी प्रगति होती है। लेकिन हम जो ना, हमारी जो छोटी मानसिकता है वो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। हमें व्यापक दृष्टिकोण से, खुले दृष्टिकोण से ये तय करना पड़ेगा कि राष्ट्र की प्रगति और अपने परिवार के विकास के लिए हमें वर्तमान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करना पड़ेगा। सर, अभी आपने मंदिर की बात की और दलित प्रेरणा स्थल भी जो बनाया गया था, वो दलितों का जो इतिहास है उसको उजागर करने के लिए तमाम उन लोगों को लिया गया, मगर उसको भी ये कहा जाता है कि ये सिर्फ दलितों का ही स्थल है। वहाँ पर SC के लोग जाते हैं, ST के लोग भी कुछ जाते हैं, मगर OBC के लोग नहीं जाने को तैयार हैं। देखिए ऐसा नहीं है, असलियत में OBC के अंदर कुछ कास्टों को अभी उतना वो नहीं हुआ जितना उनको अंदर जागृति आनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ में भेदभाव थोड़ा सा कम हुआ। उनको जो ना आत्मसम्मान पे चोट कम लगी, जिनको चोट लगी महसूस करते हैं। OBC के अंदर प्रजापति भी आते हैं, यादव भी आते हैं, OBC के अंदर मल्ला भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। जो छोटे वर्ग के लोग दस्तकार हैं उनके साथ परेशानी गुजरी है। भारत का OBC जिस दिन ये महसूस कर लेगा, आप लगाई ना 52% की आबादी होने के बाद 27% का आरक्षण मिल रहा। पूरी भारत की कैबिनेट उठा कर देख लो कितने OBC के सेक्रेटरी है, आप पूरे भारत की उठा कर कितने राज्यपाल हैं, ये सारे पर्सन है। जिस दिन ये सब शिक्षा क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं पर्सन वाचक बनाना, उसके अंदर खोजना कि ऐसे क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकता। जिस दिन ये जागृति आ जाएगी उस दिन परिवर्तन आएगा। शिक्षा की अभी जैसे आपने बात करी, अगर हम बात करें युवाओं को लेकर के, दलित समाज के या बहुजन समाज के या किसी भी समाज के युवाओं की अगर हम बात करें, तो उनका जो ध्यान है जितना शिक्षा की ओर होना चाहिए उसके मुकाबले दुगुना अगर कहा जाए तो धर्म के मुताबिक, धर्म के लिए और अग्रसर है। तो इसके लिए ऐसा क्या रास्ता निकले कि लोग धर्म को ना यूज करके शिक्षा पे देखिए दो बातें राजा भैया, एक है दलितों की बस्ती, ठीक है, एक है दलित अधिकारी। दलित अधिकारी बस्ती छोड़ के जाकर किसी जगह कोठी में रहने लगा। अच्छा। और जहाँ वो कोठी में रहता है आसपास सब कोठी वाले, उसके मन में भावना तो है दलित जागृति की, लेकिन उसकी भावना के साथ साथ वो करे क्या, वो वहाँ पर अकेला रहता है। अगर वो दलित बस्तियों में रहता और मैं जागृति पैदा करता, देखो मैं उठ गया आप भी उठो, मैं शिक्षित बन गया आप भी बनो, तो हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। फॉर द एग्जाम्पल, जब हमारी छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, मान लीजिए एक बच्चा BA पास है, राइट, उसका एक 10वीं पास है, अगर 11वीं क्लास को BA वाला बच्चा क्यों नहीं पढ़ा सकता, तो 11वीं क्लास का बच्चा 7वीं क्लास 7वीं क्लास क्यों नहीं पढ़ा सकता। जिस दिन ये प्रेरणा आ जाएगी समाज के अंदर कि आप मैं तेरे को पढ़ाऊँ तो मुझे पढ़ा, तो परिणाम अलग आएगा। अगर हम अत्याचार की बात करें तो SC ST OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार जो है, सरकारें चाहे किसी की भी हो, अत्याचार उन पर होते हैं, परंतु उन अत्याचारों को कम करने के लिए ऐसी कोई वजह हो? देखिए दो बातें, अत्याचार तो एक ऐसा शब्द है कि भारत भूमि पे आज से नहीं, जब से ये वर्ण व्यवस्था लागू हुई है तब से अत्याचार होते हैं। पहले अत्याचारों को हम सामने ला नहीं पाते थे, आज अत्याचार सामने आ जाता है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो फटाक से फुटेज आ जाती है, जानकारी मिल जाती है कि हमारे पास यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है। अब उस अत्याचार को रोकने के लिए हमें जागृति आनी चाहिए। किसने कहा कि आप कांवड़ के लिए जाइए? किसी ने कहा है? किसने आह्वान तो नहीं किया ना। आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि निठल्ले चलो भाई कांवड़ के बहाने खाएंगे है उसके प्रति, इसलिए वो लोग जाते हैं। आस्था अपने माँ बाप के प्रति रखो, आस्था विद्यालय के प्रति रखो, आस्था अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रति रखो, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य उसको रोजगार देने में आस्था रखो, तो इससे सब कुछ मिलेगा। ये सब बातें हम परिवर्तन। आपने एजुकेशन की बात की,
जो लोग दलित बस्तियों से पढ़ करके उठ जाते हैं, निकल जाते हैं, अच्छी पोस्टों पर लग जाते हैं, वो अपने आप को ही हीन समझने लग जाते हैं, वापस उस बस्ती में जाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। क्या आपको लगता नहीं कि वो लोग सिर्फ सवर्ण मानसिकता में कन्वर्ट हो जाते हैं जो इस तरीके की? देखिए, दो चीजें हैं। एक होता है आत्म स्वाभिमान जी। जिस व्यक्ति में आत्म स्वाभिमान है वो अपने आत्म स्वाभिमान को जिंदा रखेगा, तो वो समझ लो संघर्ष की ओर जाएगा, क्योंकि उसको कहना कि टकराना पड़ेगा। वो आत्म स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा तो संघर्ष का पर्यायवाची शब्द ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक व्यक्ति है जो समर्पण कर देता है, जो उसकी दास्ता को स्वीकार कर लेता है, चाटू काल तक कर लेता है, उसका अर्थ अलग है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात आपको विषय पे दे दूं। हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, जी। आप ये कहेंगे कि वो हमारी आवाज नहीं उठाते, कहेंगे ना आप? बिल्कुल। हर चैनल ये कहेगा कि सांसद विधायक हमारे समाज की आवाज नहीं उठाते। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से नई बात कहना चाहता हूँ। जी। कोई भी सीट जो आरक्षित है, चाहे कारपोरेशन की है, चाहे विधानसभा की है, चाहे लोकसभा की है, वहाँ पे दलित समाज ऐसी कम्युनिटी की जो आबादी है गिरे से गिरे 25% से लेकर 40-50% है, जब जाकर सीट आरक्षित होती है। अगर मान लीजिए जिस दिन ये तय हो जाएगा कि वहाँ के जो 25% एससी हैं या 35% एससी हैं, वो ये बैठ के फैसला करेंगे इन 5 कैंडिडेट में हमारा कैंडिडेट कौन सा जो समाज की आवाज उठाए। वो आवाज उठाने वाला कैंडिडेट चाहे कांग्रेस का है या भाजपा का है या आम पार्टी का है, जनता पार्टी का है या बीएसपी का है, वो जो समाज की आवाज उठा रहा है, जिस दिन उसको सारा एक साथ होकर वोट मिलेगा वो आपकी नौकरी करेगा। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से जातियां बटी हुई है, जातियों में लोग बटे हुए हैं, तो इस तरीके की संभावना हो सकती है? देखिए, संभावना हो सकती है। आज हमारे अंदर जागृति है, जागरूकता है। हम भी जानते हैं खटीक हुआ, जाटा हुआ, धोबी हुआ, वाल्मीकि हुआ, सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, हमें मिलकर आपस में करना चाहिए। बाबा साहब ने अंतर्जातीय शादी पे भी कहा, और अब बाबा मैंने कहा ना अभी एक दिन पेन पर कहा था कि वन व्यवस्था समाप्त करो, मिश्रण प्रारंभ करो। क्यों नहीं हो सकता है? आजकल बहुत सारी शादियां हमारे दलित समाज के अंदर एक दूसरी जातियों को तोड़ के हो रही है, बहुत अच्छा कदम है। चाहे कोई किसी को भी जाति को करता है, उससे हमारा आपस में अपनापन आता है। आखिरी सवाल ये कि आज का जो युवा है वो शिक्षा को कम महत्व दे रहा है और धर्म को ज्यादा महत्व दे रहा है, उनको आप क्या संदेश? मैं दो बातें, शिक्षा को महत्व देना और धर्म को महत्व देना दोनों अलग अलग शब्द हैं। जी। जिसके परिवार के अंदर शिक्षा का मूल्यांकन है वो शिक्षित बनेगा, और जिसका परिवार के अंदर पुरानी विचारधारा चली आ रही है, वो माता पूजने की परिपाटी चली आ रही है, व्रत रखने की परिपाटी चली आ रही है, या अपनी आस्था के अंदर दबे हुए हैं, वो थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण में जाता है। उसको धार्मिक दृष्टिकोण को उठाकर शिक्षित दृष्टिकोण में ले जाया जाना चाहिए, समाज की एकता के प्रति जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर मान लो रविदास मंदिर में वाल्मीकि की प्रतिमा भी लग गई तो जाटक वाल्मीकि एक होंगे, वहाँ पर खटीक समाज के गुरु चंद्रदास जी की लगा दिया जाए, दुर्लभ नाथ जी की लगा दी जाए तो और ज़्यादा एक होगा। जिस दिन ये परिपाटियाँ शुरू हो जाएंगे आप देखेंगे हमारा सामाजिक संगठन बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद।